भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती मंगलवार को अजमेर में भी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब अमर रहे के नारों से केंद्रीय बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल गुंजायमान होता रहा। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोग अंबेडकर सर्किल पर पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज गरीबों के मसीहा बनकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। मंगलवार को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए राजनीतिक संगठन से जुड़े लोगों में होड़ सी मची रही। सुबह से ही अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब को माला पहनाने वालों का तांता लगना शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। सर्वप्रथम शहर जिला कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, मेयर कमल बाकोलिया, पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती, प्रवक्ता राजेंद्र वर्मा, पूर्व अध्यक्ष जसराज जयपाल, कुलदीप कपूर, राजेंद्र नरचल, संदीप रिचर्ड, राजनारायण आसोपा, श्रवण टोनी, निर्मल बैरवा, कमल गंगवाल, अनूप शर्मा, वैभव जैन, सोनल मौर्य और महिला मोर्चा अध्यक्षा सबा खान सहित अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे। जो संविधान के कहता ने इस देश को जो जानकारी दी थी उसको आम तक पहुंचाने के विभिन्न प्रोग्राम के माध्यम से राष्ट्र हमारे संविधान निर्माता के प्रति कांग्रेस पार्टी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 1 साल तक पूरे प्रोग्राम को आयोजित करेगी। इसमें चाहे जितने हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, चाहे हमारे जो प्रदेश के जितने जो पदाधिकारी हैं और चाहे हमारे ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से, विभिन्न अग्रिम संगठनों के माध्यम से पूरे साल भर के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित जाति जनजाति, बुद्धिस्ट कर्मचारी और अधिकारी कल्याण संघ मंडल कमेटी अजमेर की ओर से भी रैली के रूप में सर्किल पहुंचकर बाबा साहब को नमन किया। इस अवसर पर जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरा सर्किल गुंजायमान हो गया। बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जीवन बीमा निगम अजमेर में कार्यरत अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ के तत्वावधान में बाबा साहब के जो कार्य और उनका जो बलिदान रहा है उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बाबा साहब का जो रास्ता दिखाया है पिछड़ों को आगे बढ़ाने का और जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको ऊपर बढ़ाने का, तो हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय वैशाली नगर की ओर से भी विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली को बैंक चेयरमैन केपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के रूप में पहुंचे बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम बैंक की तरफ से यहाँ पर आए उनको सम्मान देने के लिए। उन्होंने देश का संविधान बनाया जिसकी वजह से आज हम सारे लोग सिर उठा के जी रहे हैं, तो इसलिए उनको नतमस्तक होना है। हम बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक से आए हैं, उसका चेयरमैन हूँ मैं। ये आज सबसे पहले तो यहाँ माला अर्पण किया है और उसके लिए उनको नमन करने आए हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से भी विशाल रैली निकाली गई। रैली हजारीबाग कार्यालय से शुरू होकर अंबेडकर सर्किल पहुंची। रैली में अंबेडकर की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी, सचिव अरुण गुप्ता सहित मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। बाबा साहब अंबेडकर को शत शत नमन करता है। उनके दिखाए हुए मार्गों पर, आदर्शों पर आगे बढ़ने का वचन लेता है, शपथ लेता है। और आज हम इस अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन परिवार की ओर से तमाम शहरवासियों को, तमाम रेल कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती पर जनप्रतिनिधियों सहित कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री श्री किशन सोनगरा सहित अनेक भाजपाई मौजूद रहे। इस अवसर पर मैं अपने अजमेर वासियों, प्रदेश वासियों, देशवासियों को अपने उसे शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता रहे, आजादी तो हमको 15 अगस्त 47 को मिली, लेकिन भारत के अंदर तंत्र कैसा रहेगा उसको गणतंत्र के रूप में बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान जो निर्माता के रूप में उन्होंने हमको एक व्यवस्था दी, उसके आधार पर हम विकास की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज भी समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, छुआछूत है, जो ऊंच नीच का भाव है, उसे समाप्त करके हम एक सामाजिक समरसता का संदेश पूरे समाज में दें।
पर बाबा साहब को माला पहनाकर उनके जन्म दिवस की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं व बधाइयाँ। जिस प्रकार से उन्होंने आरक्षण, समाज के सभी लोगों के लिए जो आरक्षण दिया है, तो सभी समाज के लोगों व 36 कौम इसका अधिकार प्राप्त करे वे विकास की ओर अग्रसर। भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है और 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब उनको बहुत श्रद्धा से नमन करते हैं। उन्होंने भारत का संविधान दिया और इस संविधान के तहत ही आज हम सब लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं। उन मूल अधिकारों के तहत ही हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकते हैं। साथ ही बाबा साहब ने छुआछूत को समाप्त करने के लिए और जो गरीब और जो अछूत वर्ग कहलाता था उसको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने संविधान में जो प्रोविजंस किए, आज उन्हीं प्रोविजंस के कारण से बहुत सारे लोग उस समाज की मुख्य धारा में जुड़े हैं जो अलग थलग रहा करते थे। उन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। राजकीय महिला छात्रावास कोटड़ा की छात्राओं ने भी रैली के रूप में अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बहुत ही अच्छा लगा और हम हॉस्टल से आए थे, मतलब ये छुआछूत को मिटाया था इन्होंने और हमने ये जयंती बहुत अच्छे तरीके से मनाई है और बहुत अच्छा भी लगा है यहाँ पर आकर। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी अंबेडकर सर्किल रैली के रूप में पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला और पुष्प चढ़ाकर ऊंच नीच का भेदभाव को मिटाने का संकल्प लिया। जितने आदिवासी और अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उन्हें संगठित होना है। आने वाला समय अच्छा नहीं है। मैं एक चीज और निवेदन करना चाहूं कि आज पहली दफा आरएसएस ने भी इस अंबेडकर को वैसे श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके वैसे जयंती मनाने के लिए उन्होंने अपने कार्यक्रम सारे हिंदुस्तान में किए हैं। ये एक नई मोड़ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को फूल मालाओं से लाद दिया। इस मौके पर बजरंग दल अध्यक्ष लेखराज सिंह राठौड़, शशि प्रकाश इंदौरिया, अनिल चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बाबा साहब को नमन किया है और विश्व हिंदू परिषद बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हिंदू सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, जिस तरह हम सभी इस भारत माता की संतान है तो हम में से कोई पतित कैसे हो सकता है, इसी समरसता के भाव को लेकर विश्व हिंदू परिषद बाबा साहब के कामों को आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाता रहेगा और इस समरसता के भाव को पूरे विश्व में हम इस देश के माध्यम से फैलाएंगे। नगर निगम से अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न संगठन पदाधिकारियों ने मिलकर गाजीबाजों के साथ नगर निगम से रैली के रूप में अंबेडकर सर्किल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रैली को मेयर कमल बाकोलिया ने हरी झंडी दिखाई। रैली में भीमराव अंबेडकर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर मेयर कमल बाकोलिया सहित नगर निगम के कॉर्पोरेटर और अधिकारी मौजूद रहे। रत्न डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती पर शहर का तमाम दलित वर्ग, सभी श्रमिक संगठन, विभिन्न ऑफिस में जो अपने श्रमिक संगठन है, नगर निगम परिवार, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा आज बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई है। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के संविधान निर्माण में और दलितों के हितों की रक्षा के लिए बाबा साहब ने जो संघर्ष किया और आज जो व्यवस्था है उसमें जो स्थान दिलाया, दलित समाज हमेशा इनका ऋणी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर से भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर माल्यार्पण कर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर प्रदेश सचिव अमर सिंह बंसीवाल, जिलाध्यक्ष गणपत लाल गोरा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे राजस्थान प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और पूरे राजस्थान प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को लागू करके राजनीतिक आजादी दिला दी। रेगर महासभा संस्था चंद्रवरदाई नगर की ओर से चंद्रवरदाई नगर से सर्किल तक महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में रेगर समाज के लोग भारी संख्या में शामिल होकर अंबेडकर सर्किल पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहेब अमर रहे के नारों से सर्किल को गुंजायमान कर दिया।
अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष नौरतमल ढेंडवाल के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने संविधान निर्माता और गरीबों के मसीहा बाबा साहेब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। वहीं वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण देने की मांग की गई। आज अखिल राजस्थान रेगड़ विकास समिति की ओर से, रेगड़ समाज की ओर से बाबा भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर रेगड़ समाज और सभी दलित समाज ने हर्षोल्लास से आज बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल चढ़ा के उनके मार्ग पे चलने के आशीर्वाद स्वरूप उनके बताए गए मार्ग पे SC/ST के लोगों को चलने के लिए संदेश देते हैं। अजमेर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से भी अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके द्वारा बताई गई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संदेश दिया। प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से हमारा जीवन बड़ा महान होता है। हम हमेशा उनके जीवन में आभारी रहेंगे। क्या कर रहा है आज हमने प्राइवेट शिक्षण संस्था यूनियन की तरफ से बाबा जी के हमने अपना ये माल्यार्पण किया। अजमेर दलित सेना की ओर से अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और बाबा साहेब द्वारा दलित वर्ग के उत्थान के लिए किए गए कामों को याद किया गया। साहेब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दलित सेना की ओर से श्री नेमीचंद जी मट्टू के नेतृत्व में आज माल्यार्पण किया गया। ये बाबा की जो जयंती है हमें प्रेरणा देती रहेगी आगे बढ़ने की। शिक्षित बनो, एक बनो, नेक बनो के नारे के साथ हम जय हिंद। भलाई महासभा अजमेर की ओर से अम्बेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है। भलाई महासभा उसको हर हर्ष और उल्लास के साथ बनाता जा रहा है। जिस तरह बाबा ने हमें जो मार्गदर्शन दिए, समाज में शिक्षा और संघर्ष और एकता का परिचय दिया, उसको हम कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। धानका जनजाति युवा मोर्चा अजमेर की ओर से भी ढोल नगाड़ों के साथ अम्बेडकर सर्किल पहुंचकर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। आज धानका जनजाति युवा मोर्चा अजमेर के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई गई, जिसमें कल शाम को दीपदान किया गया था अम्बेडकर सर्किल पे और आज प्रदेश कार्यालय से वाहन रैली के रूप में निकलकर सभी युवाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अम्बेडकर सर्किल पे आए, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से भी अम्बेडकर सर्किल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। छात्रावास अम्बेडकर छात्रावास की तरफ से हम सभी छात्रावास की तरफ से और हमारे डिप्टी डायरेक्टर विजय लक्ष्मी गौड़ की तरफ सभी को आभार प्रकट करते हैं। सब क्या करना है यहाँ पे माल्यार्पण किया हमारे छात्रावास की तरफ से और हमारे न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से माल्यार्पण किया गया। मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद की ओर से राज्य भर में बाबा साहब के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्य कर्मचारियों ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि व सामाजिक समृद्धता के भाव से आज बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राज्य भर में मंत्रालय कर्मचारियों ने प्रेरणा लेकर के कार्य को और आगे गति देने का भी संकल्प लिया है। तीर्थनगरी पुष्कर में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 124वीं जयंती के मौके पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस की ओर से पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इसी प्रकार भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इससे पूर्व कस्बे के कांग्रेसी युवा नेता संजय जोशी के नेतृत्व में बाबा साहेब की जयंती की पूर्व संध्या पर अंबेडकर सर्किल पर दीपदान का आयोजन किया गया। भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनकी 125वीं जयंती मनाई गई। उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते जो संविधान का निर्माण किया, समानता का अधिकार दिया, जो अधिकार और कर्तव्यों का निर्माण करके आम जनता को समानता का अधिकार दिया, उसका पूरा देश कृतज्ञ है।